हाँ, क्लास 10 लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ाया था भाई? एक्सरसाइज 4.3 तक। अब इसके आगे जो है हमारा नेचर ऑफ रूट्स है और एक्सरसाइज 4.4 है। ठीक है, तो चलो नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं पहले। कहाँ तक हुआ? तो 4.3 भाई कल मैंने करा दिया था, तो वीडियो देखिएगा आप लोग। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स में देखो भाई, रूट्स का नेचर किस टाइप का ये रूट्स हो सकता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो किसी भी क्वाड्रेटिक, सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे सिर्फ 2 रूट्स होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो 2 रूट्स हैं वो रियल रूट भी हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स रूट भी हो सकता है। ठीक है, अब हमें वही उसका पढ़ना है कि कब रियल रूट होता है और कब कॉम्प्लेक्स रूट होता है। ठीक, तो देखो सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, ये हमारा वाई एक्सिस हुआ, और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये सपोज हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना, तो इसके 2 रूट्स होंगे। अब वो रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका ग्राफ देखते हैं। इसका इन जनरल ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है हमेशा पैराबोलिक शेप का होता है। ठीक है, पैराबोला एक कोनिक सेक्शन में एक फिगर है पैराबोला। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो पैराबोला के शेप में आता है। तो देखो, अगर हमारा पैराबोला इस टाइप का है, ये पैराबोलिक शेप है। ठीक, इसको पैराबोलिक शेप बोलते हैं। तो अगर वो पैराबोलिक शेप जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट करता है, एक्स एक्सिस को कट करता है, और वो भी कहां पे भाई? 2 पॉइंट पे। 2 ही पॉइंट पे कट करेगा क्योंकि हमें 2 ही रूट मिल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो अगर 2 पॉइंट पे कट करता है और दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, जैसे ये एक पॉइंट हो गया ए, ये दूसरा पॉइंट हो गया बी। अगर ये दोनों पॉइंट डिस्टिंक्ट हैं तो हम कहते हैं कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब जो रूट्स है हमारा वो रियल भी है और वो डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, और अगर कोई ग्राफ हमने ऐसा खींचा उसमें जो हमारा पैराबोलिक शेप है वो ऐसा आ गया, ऐसा अगर आ रहा है तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता हुआ जाता है। ये जो है एक पॉइंट पे टच करता हुआ जाता है, ये एक्स एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो
अगर तुम्हारा ग्राफ इस टाइप का है तो हम कहते हैं कि रूट्स आर रियल, इसमें भी रियल ही होता है भाई, एंड इक्वल। जो हमारा रूट होगा वो रियल तो होगा बट इक्वल होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट होते हैं। अब ये दोनों ही रूट हमारा यही होगा, पहला रूट भी यही वाला पॉइंट होगा, दूसरा रूट भी यही वाला पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा रूट्स रियल और इक्वल का कंडीशन है। उसके बाद अगर हमने कोई ग्राफ ऐसा बना दिया, अब सपोज जो हमारा पैराबोला है वो ऐसे निकल गया, मतलब कि वो जो है एक्स एक्सिस को ना तो कट करता है और न ही वो एक्स एक्सिस को टच करता हुआ निकलता है। वो मतलब उस ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में डिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर इस टाइप का केस है तो हम कहते हैं कि रूट्स आर कॉम्प्लेक्स या फिर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तीन केस हमारे बनते हैं भाई। पहला केस तब है जब हमारा रूट रियल हो और डिस्टिंक्ट हो, तो उसका फिगर ये है। दूसरा केस है जब हमारा रूट रियल हो और इक्वल हो, तो उसका फिगर ये है। और तीसरा केस ये है भाई जिसमें रूट्स हमारा इमेजिनरी है और या फिर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना, तो रूट हमें देखो भाई तभी मिलता है जब जो पैराबोलिक ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट करे। वाई एक्सिस को कट करने से हमें रूट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, तो हमें रूट को रियल दिखाने के लिए ये चेक करना पड़ेगा कि वो एक्स एक्सिस को कट करता है कि नहीं। क्लियर? अब यही टोटल हमें तीन नेचर पढ़ना है और अब जो है इन तीनों नेचर्स के लिए कंडीशन दी हुई है। तुम्हें फिगर ऐसे बनाने को नहीं कहेगा, या फिर हो सकता है क्वेश्चन में सिंपल ऐसा पूछ दे, ऐसा फिगर दे दे और बोले कि ये ग्राफ देख के बताओ कि इसका रूट कैसा होगा। तो अगर ऐसा ग्राफ देगा तो रूट रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, अगर ऐसा ग्राफ देगा तो रूट रियल होगा और इक्वल होगा, ऐसा ग्राफ देगा तो रूट कॉम्प्लेक्स होगा या फिर इमेजिनरी होगा। ठीक है, अब एक टर्म होता है डिस्क्रिमिनेंट, एक टर्म होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट को इन जनरल कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में कैपिटल डी का मतलब क्या होता है भाई? डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, तो और डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको अगर हम इस तरीके से लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं? सीधा सीधा डी, कैपिटल डी अपॉन 2a। ठीक है, अब देखो भाई, अगर ये जो रूट के अंदर जो d है, अगर d है, अगर इस d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई, अगर ये d जो है हमारा पॉजिटिव है, कोई पॉजिटिव नंबर है, तो ये जो रूट का उसका कुछ ना कुछ अंडर रूट निकलेगा और जैसे ही हमको अंडर रूट निकलेगा तो एक बार प्लस लेंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगी और माइनस लेंगे तो हमें x की दूसरी वैल्यू मिलेगी। बात समझ आ रही है?
इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट डी है वो ग्रेटर देन 0 हो जाए तो फिर जो हमारा रूट होता है वो रियल होता है, क्योंकि रियल तभी होता है भाई जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी हो। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो वो रियल होता है। तो डी अगर हमारा पॉजिटिव है तो रूट्स जो होंगे हमारे रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ये हमारा रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट की कंडीशन है कि अगर हमें कोई वो दे दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि उसका रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है, तो हम सिंपल क्या करते हैं भाई, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, यानी कि b² - 4a से निकालते हैं। अगर इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है यानी कि पॉजिटिव आती है तो हम कहते हैं कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब अगर d की वैल्यू इक्वल 0 हो जाए भाई, अगर d की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, तो अगर d की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे रूट के अंदर 0 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो रूट के अंदर 0 का मतलब ये 0 का स्क्वायर रूट, और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, तो इसका मतलब इधर हो जाएगा, देखो प्लस माइनस के बाद 0 आ जाएगा। अब प्लस माइनस के बाद जब 0 आ जाएगा इसका मतलब इधर वाले का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो चाहे तुम प्लस 0 करो चाहे माइनस 0 करो, बात एक ही है। तो तुम्हारे पास बचेगा क्या, सिर्फ ये माइनस b बच जाएगा और नीचे अपॉन 2a हो जाएगा, तो तुम्हें a के ही वैल्यू मिलेगा। ठीक है, इस केस को कहते हैं कि हमारा जो है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें 2 जीरोस मिलने चाहिए, 2 रूट्स मिलने चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ पे d हमारा 0 हो जा रहा है तो हमारा जो रूट रियल तो होगा लेकिन वो इक्वल होगा, यानी कि जो पहला रूट और दूसरा रूट होगा दोनों के दोनों हमारे कौन से होंगे भाई, -b/2a। ठीक है, तो d = 0 का मतलब होता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, और लास्ट केस जो है वो है हमारा d <0। d <0 का मतलब होता है नेगेटिव। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है, इसका मतलब देखो स्क्वायर रूट के अंदर हमारा d है, तो अगर ये d नेगेटिव हुआ इसका मतलब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव कोई नंबर आ जाएगा। तो हमने बोला था कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर आता है तो उसको हम कौन सा नंबर मानते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर मानते हैं, क्योंकि रियल नंबर तभी होता है जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर हो। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे भाई, उसको हम कौन सा नंबर बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। तो जैसे ही स्क्वायर रूट ये d हमारा <0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगी, तो ये जो हमारा रूट्स होगा वो हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, या फिर उसको हम इमेजिनरी भी कहते हैं। तो d अगर <0 है तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। ठीक है, तो देख लो भाई, इसमें अगर d <0 भाई रूट तो पॉसिबल है, बिल्कुल रूट पॉसिबल है भाई, लेकिन वो रियल रूट पॉसिबल नहीं होगा। अगर d <0 होगा, रूट पॉसिबल है लेकिन जो हमारा रूट होगा वो कॉम्प्लेक्स रूट होगा, वो रियल रूट नहीं होगा। क्लियर, क्लास 10th में हमें सिर्फ रियल रूट के बारे में पढ़ना है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि क्या रूट पॉसिबल है, तो आंसर होगा यस, रूट इज पॉसिबल बट रियल रूट इज नॉट पॉसिबल, कॉम्प्लेक्स रूट इज ऑलवेज पॉसिबल। क्लियर, तो चलो इन्हीं 3 कंडीशन को यूज करना है हमें और एक्सरसाइज 4.4 लगाना है। d < 0, अब देखो d < 0 में भी रूट रियल है और d = 0 में भी रूट्स रियल है। भले वो डिस्टिंक्ट और इक्वल का डिफरेंस आ रहा है लेकिन रियल तो दोनों केस में है। ठीक है, तो किसी किसी क्वेश्चन में इस डिस्टिंक्ट और इक्वल की बात नहीं करता है, उसमें सिर्फ कहता है कि रूट्स आर रियल। भले वो डिस्टिंक्ट हो इक्वल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे खाली क्या चाहिए भाई कि रूट्स जो है उसके रियल हो। तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ रूट्स रियल की बात किया है
तो हम कंडीशन लगाएंगे दोनों को मिला के, यानी कि वो ग्रेटर देन 0 भी होगा और इक्वल 0 भी होगा, यानी कि d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये कंडीशन लगाएंगे अगर हमारा जो रूट है वो रियल है तो। अगर क्वेश्चन में डिस्टिंक्ट और इक्वल की बात नहीं किया है तो हम कौन सी कंडीशन लगाएंगे भाई, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर रूट्स आर रियल दिया है और डिस्टिंक्ट भी बोला है उसमें आगे, तो फिर हम सिर्फ ग्रेटर देन 0 लगाएंगे, और अगर रूट्स रियल बोल रहा है एंड इक्वल बोल रहा है तो फिर हम d की वैल्यू इक्वल 0 मान के चलेंगे। क्लियर है भाई इतना? चलो आगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आए। खत्म हो गया था, अब 4.4 पे चलेंगे। देखो पहला है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं उनका तुम्हें नेचर ऑफ रूट्स बताना है। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर उसमें किसी में रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो फाइंड देम, तो उसे निकालना भी है। तो देखो एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसका नेचर बताना है। तो सबसे पहले इसमें तो इसको कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, ठीक है। और a b c की वैल्यू लिख लो। तो a इज इक्वल टू होगा 2, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू +5। अब हम नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, यानी कि कैपिटल D निकालेंगे, और उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप वैल्यू पुट कर देगा, b का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 2 इंटू c मतलब 5। तो -3 का स्क्वायर देखो हो जाएगा 9 माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 5 40। तो 9 माइनस 40 हो जाएगा -31, ठीक है। तो देखो भाई d इज इक्वल टू -31 हो गया। अब चूंकि ये माइनस में आ रहा है, जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारा माइनस में आ रहा है, दिस इज लेस देन 0। -31 तो हमारा 0 से छोटा है ना भाई, तो इसलिए d जब लेस देन 0 होता है तो हमारा क्या होता है भाई, कॉम्प्लेक्स रूट होता है, इमेजिनरी रूट होता है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसके जो रूट्स हैं वो हमारे रियल रूट नहीं है। तो हम लिखेंगे कि रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हो या फिर इमेजिनरी भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, लेकिन ये रियल नहीं होगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन में लिखा है कि अगर रियल रूट होगा तो हम उसको निकालें, तो ये रियल रूट है ही नहीं तो हम इसको क्यों निकालेंगे, ठीक ना। तो अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी हमको नेचर ऑफ रूट्स पहले निकालना है, तो इसको भी हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो a इज इक्वल टू होगा 3, b इज इक्वल टू -4√3 और c इज इक्वल टू 4। तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें,
d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर का मतलब माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू ए यानी कि 3 इंटू सी यानी कि 4, तो माइनस का स्क्वायर देखो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 इंटू 3 48 हो जाएगा, फिर माइनस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 48, क्लियर। अब 48 माइनस 48 क्या होगा भाई, 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारा 0 है, तो जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो हमारा नेचर ऑफ रूट्स कैसा होता है भाई, रूट्स जो होंगे हमारे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल भी तो होगा भाई, d इज इक्वल टू 0 में रूट हमारा रियल भी होता है और इक्वल भी होता है, तो इसलिए हम लिखेंगे कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब देखो यहाँ पे हमारा जो रूट है वो रियल आ रहा है, और क्वेश्चन में लिखा है कि अगर हमारा रूट रियल है तो उस रूट को निकालना है, तो ठीक है चलो तो उस रूट को निकालें। इसमें इक्वल रूट्स आएगा, दोनों जो रूट्स होंगे वो सेम ही होंगे, तो हम रूट निकालने के लिए किस मेथड का इस्तेमाल करें, सपोज हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस बी इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम सीधा सीधा रूट b लिखते हैं अपॉन 2a, तो x इज इक्वल टू माइनस और b की जगह क्या रखेंगे भाई, माइनस 4 रूट 3, एक खुद में भी माइनस है, तो ये फॉर्मूले वाला माइनस और b का माइनस, ये मिलकर हो जाएगा प्लस 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट d, और d की वैल्यू आई हमारी 0 अपॉन 2 इंटू a का मतलब 3, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 रूट 3 अब प्लस माइनस रूट 0, 0 का रूट तो 0 ही होगा, तो ये पूरा चीज खत्म हो गया, ये इसका कोई मतलब नहीं हुआ, तो 4 रूट 3 अपॉन 2 इंटू 3 6, अब 2 से अगर हम कैंसिल करें 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो x इज इक्वल टू 2 रूट 3 बाय 3। अब देखो भाई यहाँ पे एक ही आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो इक्वल रूट्स है वो यही है, मतलब हमारा पहला रूट भी 2/3 इंटू रूट 3 होगा और दूसरा वाला रूट भी 2/3 इंटू रूट 3 ही होगा। हाँ समझ आ रही है, चलो अब थर्ड पार्ट, हाँ बोलो, d बराबर जब 0 आया है, इसका मतलब जो हमारा रूट्स होगा वो रियल होगा और इक्वल होगा ना, हमने बताया था अभी कि d ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट हमारा रियल होता है और डिस्टिंक्ट होता है, और अगर d इक्वल 0 होता है तो रूट्स जो होगा वो रियल होगा एंड इक्वल होगा, ठीक। अब जब ये रूट रियल है तो हमें क्वेश्चन में तो ये कहा है ना कि अगर रूट रियल है तो उस रूट को निकालना है, तो उसी रूट को हमने निकाला है। अब किस तरीके से निकाला है, अब रूट निकालने का तो भाई हमारे पास 3 मेथड था, एक था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर और तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करके, तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल कर दिया, ज्यादा आसान पड़ता है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लिखा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और ये जो अंडर रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसकी जगह हमने कैपिटल D रख दिया, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है भाई, इसलिए हमने इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे D रख दिया, और फिर वैल्यू सिंपल पुट कर दिया, b की जगह माइनस 4 रूट 3, या फॉर्मूले वाला फॉर्मूले में भी एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर d है तो d का मतलब 0 अपॉन 2 इंटू 3, a की वैल्यू 3 है, तो बस इसको सॉल्व कर दिया तो x की वैल्यू आ गई 2 रूट 3/3, अब 2 रूट 3/3 ये x की वैल्यू आई, a की वैल्यू आई, तो चूंकि ये d इज इक्वल टू 0 वाला केस है तो d इज इक्वल टू 0 में हमारा रूट रियल भी होता है और इक्वल भी होता है, इसका मतलब जो ये एक रूट आया है वही हमारा दूसरा वाला भी रूट होगा,
पहला वाला रूट भी 2/3 अंडर रूट 3 और दूसरा वाला रूट भी 2/3 अंडर रूट 3 ही होगा। बात समझ में आई? बोलो भाई, समझ में आ गया? हाँ चलो ठीक। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, है 2x² - 6x + 3 = 0। अब इसको हम ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करें तो a = 2 हो गया, b = -6 और c = 3। तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें, d = b² - 4ac, ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 2 इंटू c की जगह 3। तो -6 का स्क्वायर मतलब 36 -4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। तो 36 - 24 आ गया 12। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 12 आई। अब ये 12 किस केस में आएगा? ग्रेटर देन 0 में आएगा, इक्वल 0 में आएगा या फिर लेस देन 0 में आएगा? ये जो 12 है ये हमारा ग्रेटर देन 0 वाले केस में आएगा, ठीक है ना? इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है ना भाई? रूट्स जो होंगे वो हमारे रियल होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। तो चूंकि ये रियल है तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें इस रूट को निकालना चाहिए। तो चलो इस क्वेश्चन में रूट्स को निकालें। तो फिर से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। तो x = -b ± इस b² - 4ac की जगह हम रख दें कैपिटल D यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। तो अब x = वैल्यू पुट कर दें, तो ये जो फॉर्मूले वाला माइनस लगा ही दिया। अब b की वैल्यू देखो हमारे -6 है, तो ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट d की जगह d की वैल्यू आई है 12 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू है 2। तो ये हो गया 6 प्लस माइनस, अब 12 का स्क्वायर रूट होता है 2√3 अपॉन 4। अब हम क्या करें भाई, ऊपर से 2 को कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4। तो 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो अब हमारे पास दो रूट्स आ जाएंगे, कौन कौन से? अगर हमने प्लस में ले लिया तो जो पहला रूट होगा x1 वो कितना होगा भाई? 3 प्लस √3/2। ये हमारा फर्स्ट रूट हो जाएगा, और अगर हमने माइनस ले लिया तो x2 यानी कि ये सेकंड रूट, ये हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3/2। आंसर ये जो रूट है वो हमारा रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है, अलग अलग भी है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या लिख रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि इसमें जो दोनों पार्ट्स हैं, दोनों इक्वेशंस में जो हमारे रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स हैं, ठीक है? तो अगर इक्वल रूट्स हैं तो k की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट चलो
फर्स्ट पार्ट में है 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। ठीक, 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। तो अब चूंकि इसमें दिया हुआ है कि रूट्स आर इक्वल, इसका मतलब रूट्स आर इक्वल के लिए कंडीशन क्या होती है भाई? डिस्क्रिमिनेंट यानी कि कैपिटल D जो है वो इक्वल टू 0 होता है, तभी रूट्स आर इक्वल होता है। तो डबल D इक्वल टू 0 है, इसका मतलब b² - 4ac = 0। ठीक है ना, b² - 4ac = 0। तो आप देखो इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो सबसे पहले तो इसमें वैल्यू लिख लो। तो पहले a = कितना होगा? 2 हो जाएगा। b = क्या होगा भाई? k और c = 3 होगा। a 2 के बराबर होगा, b हमारा k के बराबर होगा और c 3 के बराबर होगा। तो अगर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो b का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर -4 * a यानी कि 2 * c यानी कि 3 = 0। ठीक, तो k स्क्वायर -4 * 2 8 * 3 24 = 0। तो k स्क्वायर = 24, k = प्लस माइनस √24, ये हो जाएगा प्लस माइनस 2√6। 24 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा भाई? प्लस माइनस 2√6। ये हमारी k की वैल्यू है। क्लियर है? अब इसी तरह सेकंड पार्ट में भी करना है। सेकंड पार्ट दिया है kx इंटू ब्रैकेट के अंदर x - 2 प्लस 6 = 0। तो सबसे पहले तो इस टाइप में दिया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे भाई? सिंपल kx का अंदर मल्टीप्लाई करके। तो अंदर मल्टीप्लाई अगर हम करें तो kx * x ये हो जाएगा kx², फिर माइनस है तो माइनस 2kx प्लस 6 = 0। ठीक है, तो अब इसमें भी हमारा रूट्स आर इक्वल ऐसा बोला है, रूट्स आर इक्वल। ठीक है ना, तो अब रूट्स आर इक्वल का मतलब डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल, और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 का मतलब b² - 4ac = 0। तो अब हमें a, b और c की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो देखो भाई, a की वैल्यू क्या होगी? a = हो जाएगा k, b = क्या होगा? -2k और c = होगा 6। ठीक है, तो अब देखो इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करें तो b का स्क्वायर मतलब -2k का स्क्वायर -4 * a यानी कि k * c यानी कि 6 = 0। तो -2k का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और ये होगा 4k²। ठीक, -4 * 6 24k = 0। ठीक है, अब ध्यान देना इसमें -24k को राइट साइड में नहीं लेके जाना है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि -24k को हम राइट साइड में लेके जाएंगे और फिर एक तो k से एक का स्क्वायर हम कैंसिल कर देंगे, जबकि हमें कैंसिल नहीं करना है। कैंसिल करने से हमारा एक सॉल्यूशन कम हो जाता है। अगर हम देखें तो ये k² है, इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके 2 आंसर आने चाहिए, तो वो 2 आंसर कैसे आएंगे? हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। किसको भाई? 4k को। 4k को हमने कॉमन ले लिया अगर, तो यहाँ पे बचेगा k माइनस यहाँ बचेगा 6 = 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? आइदर 4k = 0 और k - 6 = 0। ठीक है, अब देखो k हो जाएगा 0/4 और k = 6।
तो यहाँ से k इज इक्वल टू 0.4 का मतलब 0 और k इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो हमारे पास k की दो वैल्यू आई भाई। अब यहाँ पे ध्यान देना कि अगर हमने k की वैल्यू 0 ले लिया, अगर हमने k की वैल्यू 2 तो आ गई, एक 0 आया एक 6 आया, लेकिन अगर हमने k की वैल्यू यहाँ पे 0 ले लिया तो जो हमारा इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, k इंटू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 0 इंटू एक्स उसका 0 हो जाएगा, माइनस ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये पूरा 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है भाई कि अगर हमने k इज इक्वल टू 0 ले लिया तो ये जो हमारा पूरा इक्वेशन है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि k इज इक्वल टू 0 लेने पे ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे। इसी तरह से लीनियर वाला भी खत्म हो जाएगा। तो k की वैल्यू हमें वो वाली लेनी है जिससे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे, ठीक है। इसलिए हम k इज इक्वल टू अगर हम 0 लेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही खत्म कर देगा, इसलिए हम k इज इक्वल टू 0 को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। और सिंपल हमारा आंसर हो जाएगा k इज इक्वल टू 6। बात समझ में आई भाई, ठीक है। चलो आगे, थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3, is it possible to design a rectangular mango group whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. अब कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनाना है जिसका जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस है, मतलब डबल है। तो अगर हमने ब्रेड्थ को b मान लिया है या फिर अगर हमने इसको x मान लिया है तो लेंथ हमारा 2x हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है कि इस जो रेक्टेंगुलर गार्डन है इसका एरिया हमारा कितना है भाई, 800। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इसका मतलब 2x इंटू x इज इक्वल टू 800। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपॉन 2। 2 से 800 कटेगा, 400 में आएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 400, ये हो जाएगा प्लस माइनस 20, ठीक है। x इक्वल टू अब देखो प्लस 20 को लेंगे, माइनस 20 को नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस 20 का क्या मतलब, x का मतलब क्या है हमारा, ब्रेड्थ है ना, चौड़ाई है ना। तो चौड़ाई कभी नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, इसका मतलब जो हमारा x होगा वो प्लस में 20 मीटर होगा। तो अगर x हमारा 20 मीटर हो गया तो लेंथ हमारा कितना हो जाएगा भाई, 2x, यानी कि 2 इंटू 20 40 मीटर हो जाएगा। जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी लंबाई हमारी 40 मीटर हो जाएगी और जो चौड़ाई है वो हमारी कितनी होगी भाई, 20 मीटर हो जाएगी। क्लियर? चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 4, Is the following situation possible? क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? If so, determine their present ages. अगर है तो उनके present ages तुम्हें बताने हैं। The sum of the ages of two friends is 20 years. दो दोस्त हैं, दोनों दोस्त का जो ages का जो sum है वो 20 साल है। तो अगर हम एक दोस्त की एज को x मान लें तो दूसरे दोस्त की एज अपने आप 20 माइनस x हो जाएगी भाई। ये बात समझ आ रही है? अगर एक दोस्त की एज x है तो दूसरे दोस्त की एज 20 माइनस x हो जाएगी। अब आगे कह रहा है कि 4 इयर्स एगो मतलब 4 साल पहले, 4 साल पहले पहले वाले दोस्त की एज रही होगी x माइनस 4 और
यानी कि 20 माइनस 4 हो जाएगा 16 माइनस एक्स। ठीक है, तो कह रहा है कि 4 years ago the product of their ages in years was 48। मतलब 4 साल पहले अगर हम इन दोनों के एजेस का प्रोडक्ट करें यानी कि मल्टीप्लाई करें तो वो 48 के बराबर आता है। तो अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो उन दोनों की प्रेजेंट एजेस तुम्हें बतानी है। तो इसके लिए क्या करें भाई, सबसे पहले मल्टीप्लाई करें 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। तो अब 16x प्लस 4x 20x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 48। सबको हम राइट साइड में अगर लेके जाए तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 20x माइनस 20x हो जाएगा और ये माइनस 64 उधर जाएगा तो प्लस 64 हो जाएगा। तो 64 और 48 हो जाएगा तुम्हारा 112 इज इक्वल टू 0। तो अब ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0 आता है तो हम कहेंगे कि ये सिचुएशन पॉसिबल है, और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है तो हम कहेंगे कि ये सिचुएशन हमारा पॉसिबल नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें a की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, a इज इक्वल टू 1 होगा, b इज इक्वल टू -20 और c इज इक्वल टू 112। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालें हम, b इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कितना होगा भाई, b का स्क्वायर मतलब -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है हमारा 1 और c है हमारा 112। तो -20 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 400 माइनस 4 इंटू 112 हो जाएगा 448। तो 400 माइनस 448 होगा -48। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट जो है -48 आ रहा है, इसका मतलब ये लेस देन 0 है, और जैसे ही हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है तो हम लिखेंगे कि दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 मीटर? तो इसमें कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका कि पेरीमीटर 80 मीटर है, ठीक है, एंड एरिया A इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अगर ऐसा पॉसिबल है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें निकालनी है। तो देखो भाई पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर क्या होता है, मान लिया कि इसका जो लेंथ है वो x है और इसका जो विड्थ है वो y है। तो पेरीमीटर का मतलब 2 टाइम्स x प्लस y इज इक्वल टू पेरीमीटर दिया हुआ है 80, x प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 80/2 यानी कि 40 के बराबर। x प्लस y इज इक्वल टू 40 हो गया, तो क्या हम y इज इक्वल टू 40 माइनस x लिख सकते हैं भाई? बोलो, x प्लस y अगर 40 आ रहा है तो यहां से हम y को 40 माइनस x लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें एक चीज और दिया हुआ है और वो है एरिया। तो एरिया दिया हुआ है हमें 400 मीटर स्क्वायर। एरिया क्योंकि हम पता है कि वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, इसका मतलब x इंटू वाई इज इक्वल टू 400 होना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद x इंटू वाई मतलब x इंटू, और ये जो y है y की जगह हम लिख दें क्या 40 माइनस x, 40 माइनस x इज इक्वल टू 400। मल्टीप्लाई करें तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400।
अब सबको राइट साइड में अगर हम लेके जाएं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 40 इज इक्वल टू प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसका पॉसिबल है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले a की वैल्यू लिखिए 1, b इज इक्वल टू माइनस 40 और c की वैल्यू 400। तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें, वो फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी कि 1 इंटू c यानी कि 400। तो माइनस 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 माइनस 4 इंटू 400 1600। तो 1600 माइनस 1600 तो 0 आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आ गया। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया इसका मतलब रूट्स हमारा क्या होगा भाई, रियल होगा लेकिन इक्वल होगा। तो अगर रूट्स हमारा रियल है और इक्वल है तो हमें वो चीज निकालनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम सॉल्व करेंगे। कौन सा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट। अब ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है उसको हमने कैपिटल D लिख दिया अपॉन 2a। तो ये हो जाएगा माइनस b की वैल्यू कितनी है भाई, माइनस 40। ये फॉर्मूले वाला माइनस और वो वाला माइनस में हो जाएगा प्लस 40 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह पे क्या रखेंगे भाई, 0 आ चुका है अपॉन 2 इंटू a का मतलब 1। तो ये हो जाएगा 40। अब प्लस माइनस 0 का रूट है तो 0 का रूट तो 0 ही होगा। तो प्लस माइनस 0 का मतलब कुछ नहीं, 40 ही होगा ऊपर अपॉन 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 40 अपॉन 2 हो जाएगा 20। ठीक है, x की वैल्यू 20 आ गई। इसका मतलब हमारा जो ब्रेड्थ है वो हमारा 20 आ गया, क्योंकि ब्रेड्थ को हमने x माना था तो वो 20 मीटर के बराबर आ गया। और जो लेंथ है वो हमारा 20 माइनस x था। ठीक है ना, जो लेंथ है इसमें एजेस की बात किया है तो हाँ, ब्रेड्थ जो है वो 20 मीटर हो गया और जो लेंथ है वो 20 माइनस x हो जाएगा। और वो कितना होगा भाई, नहीं x की वैल्यू किसकी थी भाई, x हमारा क्या था, ब्रेड्थ था ना, x हमारा ब्रेड्थ था। तो ब्रेड्थ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 मीटर। और लेंथ कितना लिखा था भाई हमने, लेंथ हमारा था कितना, 40 माइनस x। ठीक, लेंथ हमारा था 40 माइनस x, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, इसका मतलब इसका लेंथ भी 20 मीटर है और ब्रेड्थ भी 20 मीटर है। तो आप देखो भाई ये रेक्टेंगुलर नहीं होगा, फिर ये एक स्क्वायर शेप का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका लेंथ और ब्रेड्थ अगर दोनों सेम है तो किसी भी रेक्टेंगल में अगर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल है तो वो क्या हो जाता है भाई, स्क्वायर। इसका मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन है जिसमें एक रेक्टेंगुलर गार्डन की बात किया है वो एक्चुअली रेक्टेंगुलर पार्क ना होके एक स्क्वायर शेप का पार्क है। ठीक है, तो चलो भाई इसी के साथ ये एक्सरसाइज 4.4 भी खत्म हो गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर भी खत्म हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे जो कि है, कौन सा है भाई हमारा नेक्स्ट चैप्टर, एपी है क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, तो नेक्स्ट चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हम कल जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑफ करो भाई।